प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिप्रज्ञानां देशिकं च जलीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदत्वम् जिणवरवशेन जेन नित्यम् देविन्दविन्दवन्तं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन पर वृषभ ने वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करो कर छोड़। रात में बोलेंगे रेणु जी। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और मोक्ष मार्ग अधिकार के अंतर्गत मोक्ष मार्ग का जो तीसरा अवयव है चारित्र, उस चारित्र के लिए यहाँ दो गाथाएं दी गई हैं। एक व्यवहार चारित्र का स्वरूप बताने के लिए और एक निश्चय चारित्र का स्वरूप बताने के लिए। व्यवहार चारित्र को सराग चारित्र और निश्चय चारित्र को वितराग चारित्र भी कहते हैं। तो 45वीं गाथा में व्यवहार चारित्र का स्वरूप बताया और इसके बाद में अब 46वीं गाथा में जो निश्चय चारित्र है, परम चारित्र है, उसका स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। 46वीं गाथा है, पेज नंबर 223 पर। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो कारणपणासक्तम् नाणिसजं जिनोत्तम तम परमं संचारित्रम्। संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी को जो बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध है, श्री जिनेन्द्र द्वारा कथित वह परम सम्यक चारित्र है। 1 मिनट रुकिएगा। चारित्र किसे कहा है कि परम चारित्र या सम्यक चारित्र क्या है? बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध। बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध वो सम्यक चारित्र है। तो वो बाह्य क्रिया क्या और अंतरंग क्रिया क्या, उसका व्याख्यान टीका में किया है। लेकिन ये सम्यक चारित्र अकेला बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का निरोध कर लिया, लेकिन ये होगा किसको वास्तव में? ये होगा ज्ञानी को। ऐसा नहीं ज्ञानी के बाह्य अंतरंग क्रियाओं का निरोध हो वो तो चारित्र है और अज्ञानी के हो तो वो चारित्र नहीं है। अज्ञानी के होगा ही नहीं। ये बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध किसको होता है? ज्ञानी को। तो ज्ञानी के जो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध है उसका नाम चारित्र है। और किस प्रयोजन से होता है ये? कि संसार के कारणों का नाश करने के लिए, जो संसार के कारण हैं उनका अभाव करने के लिए, उनका नाश करने के लिए ज्ञानी जीवों के जो बाहरी क्रिया और अभ्यंतर क्रिया उनका जो निरोध होता है, उनका जो अभाव होता है, उसका नाम परम सम्यक चारित्र है। तो यहाँ पर अभ्यंतर क्रिया और बाह्य क्रिया किसको कहा? अभ्यंतर क्रिया किसको कहा? अभ्यंतर क्रिया का निरोध उसका क्या अर्थ है? अभ्यंतर क्रियाओं के निरोध का क्या अर्थ है? बोलिए भारतीय अर्थ।
शायद नहीं, मेरे को नहीं बता पाऊंगी। चमेलिया भैरव मंत्र में निष्क्रिय नित्य केवल निरंजन केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी। नहीं, अपने शब्दों में बताना अभ्यंतर क्रिया का निरोध का क्या अर्थ है। टीका के शब्द नहीं बोलने। अपने शब्दों में तो आपको क्या समझ में आया? बोले जो रे। मैं तो सोची मोह राग देश के भाव ये सब है क्या, साय भाव। नहीं, सुलोचना भाभी। मन के शुभाशुभ विकल्पों का निरोध करना। हाँ, अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध मतलब मन में जो शुभ अशुभ विकल्प चल रहे हैं, मोहराग देश के भाव, मोहराग देश के भाव वो भाव है, लेकिन यहाँ पर मन के मतलब उसके साथ में मन, वो मन में जो विकल्प चल रहे हैं ना, शुभ भाव अशुभ भाव, यद्यपि वो मोहराग देश रूपी है, लेकिन मन शब्द उसमें आना चाहिए। अभ्यंतर क्रियाओं के निरोध में मन में जो शुभाशुभ भाव आ रहे हैं उनका निरोध, वो अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध। बाह्य क्रियाओं के निरोध से क्या अर्थ है? सुधा जी। वचन और काय के निमित्त से शुभाशुभ भाव होते हैं, उनको क्या? वचन और काय के निमित्त से शुभाशुभ भाव होते हैं। शुभाशुभ जो बाहर में जो वचन और मन से जो क्रियाएं करते हैं, हाँ, क्रिया जो क्रियाएं करते हैं, वचन और काय, काय और वचन के निमित्त से या उनसे जो शुभाशुभ क्रियाएं हो रही है, काया की जो क्रिया हो रही है, वचन की जो क्रियाएं क्रिया होती है शुभाशुभ, उनका निरोध हो बाह्य क्रियाओं का निरोध है। ये हुआ यहाँ पर, ये अपनी बात तो हो गई थी। ये पूरा हो गया था कल, है ना टीका? तो आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है इसमें से? देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बार टीका को मैं पढ़ देती हूँ ताकि ध्यान में आ जाए अपने को। वह परम उपेक्षा लक्षण युक्त निर्विकार स्व संवेदन रूप शुभोपयोग का अविनाभूत परम सम्यक चारित्र जानना। वह क्या? निष्क्रिय नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्मा से प्रतिपक्ष क्रिया व्यापार का, जो क्रिया व्यापार बाह्य में वचन और काया के शुभाशुभ व्यापार रूप है और अंतरंग में मन के शुभाशुभ विकल्प रूप है, उसका निरोध अर्थात त्याग वह परम सम्यक चारित्र है। कल मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो बहिरभ्यंतर क्रिया निरोध के सामने यानी जिससे प्रतिपक्ष भूत बताया है, वो आत्मा कैसा है? तो वो निष्क्रिय है, नित्य निरंजन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी। मतलब मुख्य पॉइंट उसमें है वो निष्क्रिय पढ़ना उसका बताया है। ठीक है। और ये जो निरोध है वो किस लिए है कि 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण, 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण जो संसार, उस संसार के व्यापार के कारणभूत जो शुभाशुभ कर्म आश्रव, उनके विनाश के लिए ये बाह्यभ्यंतर क्रियाओं का निरोध है। ऐसा बाह्य और अंतरंग क्रियाओं के निरोध रूप चारित्र किसको होता है? ये जो चारित्र होगा ये किसको होगा? कि ज्ञानी को। नाणिस ज्ञानी कैसा है? कि निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अभेद ज्ञानी, उसको ऐसा चारित्र होता है। और वो चारित्र कैसा है? कि जम जनुत्तम, वह चारित्र जिनेन्द्र देव वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित है। इस प्रकार वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अविनाभूत तथा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप वीतराग चारित्र का व्याख्यान किया। यानी जो वीतराग चारित्र है या सम्यक चारित्र है या निश्चय चारित्र है, ये किसके साथ होता है? किसके होने पर होता ही है, किसके नहीं होने पर नहीं होता है। तो ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अविनाभूत है, उसके होने पर, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के होने पर ये सम्यक चारित्र होता है। और अगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है
तो सम्यक चारित्र भी नहीं होता। इसलिए ज्ञानी के ही ये सम्यक चारित्र होता है, क्योंकि उसी के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। एक बार ये बहिरभ्यंतरा क्रिया रोगों को एक बार और बता दीजिए प्लीज। बहिरभ्यंतर क्रिया यानी बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध। तो हाँ, बाह्य क्रिया का मतलब है निरोध। हाँ, शरीर और वचन की जो प्रवृत्ति हो रही है उसको निरोध हुआ। शुभाशुभ रूप से शरीर के माध्यम से जो शुभाशुभ प्रवृत्ति हो रही थी या वचनों के माध्यम से जो शुभाशुभ प्रवृत्ति हो रही थी उसका निरोध, और मन में जो शुभाशुभ विकल्प आ रहे थे उनका निरोध। वो अभ्यंतर हुआ। मन में जो विकल्प आ रहे हैं वो अभ्यंतर हुआ ना, वो अभ्यंतर उनका हाँ। निरोध, वो बहिरभ्यंतर क्रिया निरोध है। और जब शुभाशुभ दोनों का वचन का है, तीनों के माध्यम से शुभ अशुभ दोनों का निरोध हो गया, शुभ भाव भी नहीं हो रहे, अशुभ भाव भी नहीं हो रहे, भी नहीं हो रही, तो फिर क्या है कि अब कब नहीं होगी कि कुछ ना कुछ तो होगा। जब शुभ भी नहीं होगी आवाज आ रही है? आ रही। ठीक है, तो शुभ अशुभ दोनों दोनों भाव या दोनों क्रियाएं नहीं हो रही है तो कुछ तो होगा। तो क्या होगा? शुभ भी नहीं हो रहा, अशुभ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब है तीसरी दशा है शुद्ध भाव हो रहा है, उसी का नाम है चारित्र। वही परम चारित्र है, वही सम्यक चारित्र है। देखिए पेज नंबर 224 पे ये इसका अब ये मतलब एक टॉपिक पूरा हुआ है, स्थल जिसे यहाँ कहते हैं। इस प्रकार द्वितीय स्थल में 8 गाथाएं पूरी हुई। बोलिए सुधा जी। इसमें यह है ना कि 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण संसार, उस संसार के व्यापार के कारण को जो शुभाशुभ कर्म आश्रव उनके विनाश के लिए है। तो क्या मतलब 5 संसार से मतलब 5 प्रकार का संसार बताया था ना, द्रव्य हाँ, फिर तो संसार, द्रव्य 5। हाँ ठीक है, तो उसके आगे फिर ये पीछे से देखना है इसको। ये तो द्रव्य संग्रह की स्टाइल है, किस तरह से बताते हैं। ये चारित्र किस लिए है? ये चारित्र है संसार का नाश करने के लिए, भव कारणप्पण आसक्तम। ठीक है, तो भव कैसा है? भव है 5 प्रकार का संसार। ठीक है, वो संसार है, लेकिन अभी यहाँ बता रहे हैं उस संसार को ही। वो संसार कैसा है कि 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विलक्षण जो संसार। ठीक है, संसार कैसा है? संसार कैसा है? ये तो क्या बच्चों की क्लास नहीं है ना। अगर बच्चे होते ना स्टूडेंट्स, उनको ऐसे प्रश्न बिल्कुल टीका में से पूछते हैं। अभी आप लोग बड़े हो और फिर वो ऐसे कैसे शब्द आप लोगों को रटे नहीं जाएंगे। तो यहाँ संसार कैसा है? वो संसार 5 प्रकार के संसार से रहित निर्दोष परमात्मा से विपरीत है। मतलब संसार को बताने के लिए संसार कैसा है? आत्मा से विपरीत स्वभाव वाला है, आत्मा से विलक्षण स्वभाव वाला है। संसार कैसा है? अपनी आत्मा से विलक्षण स्वभाव वाला है। और आत्मा कैसा है? आत्मा है 5 प्रकार के संसार से रहित, ऐसा निर्दोष, वो अपना परमात्मा है। संसार से रहित निर्दोष अपना परमात्मा है। उस परमात्मा से विलक्षण कौन है? वो संसार है। मतलब जिसको बताना है उससे रहित करके वही अपन है। ऐसा ये इनकी स्टाइल है। अब तक तो अपन बहुत काफी आ चुके हैं, समापन की तरफ है। ये स्टाइल समझ में आ जानी चाहिए अपने को। ये ब्रह्मदेव सूरी की ये स्टाइल है, इसी स्टाइल से बात करते हैं। समझ में आया सुधा जी आपको? बोलिए विनीता। हाँ जी, मैं ये कह रही, जो इन्होंने आचार्यों ने लिखा है, बाह्याभ्यंतर क्रिया से सापेक्ष में सामने में त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत आत्मा को लिया है, जो 5 विशेषण दिए हैं। निष्क्रिय, नित्य निरंजन, विशुद्ध, ज्ञान स्वभावी, निज आत्मा से प्रतिपुक्त। ये त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो निरपेक्ष है, वो उसी के भाव प्रकट किए हैं।
उसी के रूप में है ना त्रिकाली अनंत अनादि अनंत ध्रुवात्मक है हाँ ना जी। तो हाँ। उसी के सापेक्ष में इन्होंने जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों क्रियाओं का निरोध इसलिए किया है, वो त्रिकाली ध्रुवात्मक का लक्ष्य लेंगे तो शुद्धोपयोग होगा। हाँ ठीक है। इस प्रकार द्वितीय स्थल में 8 गाथाएं पूर्ण हुई। ये 8 गाथाएं कहाँ से चली थी? कहाँ से 8 गाथाएं चली थी द्वितीय स्थल में? ये अपनी चालू हुई थी 39 से, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46, यानी जहां से शुरू हुई थी। शुरू में बताया था मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण क्या है कि वो आत्मा ही है, इन तीनों में आत्मा ही है। फिर उसमें वो जो 3 रूप बताया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। फिर सम्यक ज्ञान के लिए ज्ञान संबंधी वो दर्शन उपयोग की भी बात बीच में की, और यहाँ 2 गाथाएं चारित्र के लिए दी। ख्याल में आ गया विषय आप लोगों को? 39 नंबर की गाथा से यानी अधिकार शुरू हुआ, जहां से लेकर यहाँ तक ये 8 गाथाएं यहाँ पर पूरी हो रही। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के, लेकिन ये द्वितीय स्थल लिखा है ना, पहले स्थल में तो वो 2 गाथाएं थी। द्वितीय स्थल या तो मिसप्रिंट छपा है, द्वितीय स्थल या स्टार। तो शायद मिसप्रिंट भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि शुरू में तो वो पहला स्थल ही लिखा है, इसको 8 गाथाओं को देख लेंगे और बाद में। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक तीसरे अधिकार में निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग के संक्षेप कथन से, अभी ये समरी बता रहे हैं अपन ने 39 नंबर की गाथा से लेके 46 नंबर की गाथा तक जो पढ़ा है उसको यहाँ समापन कर रहे हैं उस विषय का, और सारांश बता रहे हैं अपने। मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक तीसरे अधिकार में निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग के संक्षेप कथन से, संक्षेप में किया ये जो कथन निश्चय मोक्ष मार्ग का, व्यवहार मोक्ष मार्ग का, ये संक्षेप कथन से 2 गाथाएं, पहले 2 गाथाएं दी थी 39 और 40, तत्पश्चात उसी मोक्ष मार्ग के अवयव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विशेष व्याख्यान रूप से 6 गाथाएं। इस प्रकार 2 स्थल हुए। ठीक है, ये 2 स्थल इस प्रकार हो गए, पहले स्थल में 2 गाथाएं थी और फिर ये 6 गाथाएं एक साथ ली। इस प्रकार 2 स्थल में टोटल मिला के समुदाय रूप 8 गाथाओं द्वारा प्रथम अंतराधिकार समाप्त हुआ। देखो अधिकार तो है 3 द्रव्य संग्रह में, 3 बड़े चैप्टर्स हैं, उन बड़े चैप्टर्स में और सब डिवीजन करके उसको बोलते हैं अंतराधिकार। तो ये पहला अंतराधिकार था जिसमें निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का कथन किया, और उस अंतराधिकार में भी उसको भी 2 भागों में बांटा, जिसमें पहले भाग में 2 गाथाएं दी थी जिसमें निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया था, और फिर बाद में 6 गाथाएं दी, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का वर्णन किया। ठीक है, ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये तो समझ में आई होगी सबको। इसके पश्चात अब आगे क्या बता रहे हैं, ये तो पीछे का समापन किया, अब आगे की उठाने का, आगे क्या बता रहे हैं। इसके पश्चात ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान के फल के, यानी ध्यान के फल के कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल में 3 गाथाएं, तत्पश्चात पंच परमेश्वरों के व्याख्यान रूप से दूसरे स्थल में 5 गाथाएं, और तत्पश्चात उसी ध्यान के उपसंहार रूप विशेष व्याख्यान द्वारा तीसरे स्थल में 4 गाथाएं हैं। इस प्रकार तीनों स्थलों के समुदाय द्वारा 12 गाथाओं संबंधी दूसरे अंतराधिकार की समुदाय रूप भूमिका है। यानी अब दूसरा अंतराधिकार, यानी इसी तीसरे मोक्ष मार्ग अधिकार का ही सब चैप्टर समझ लीजिए, दूसरा अंतराधिकार वो शुरू हो रहा है। इसमें क्या बताएंगे, 4 बातें बताएंगे। क्या क्या 4 बातें बताएंगे? ध्यान, ध्यान का स्वरूप बताएंगे, ध्याता यानी वो ध्यान करने वाला, ध्यान तो है क्रिया,
उस क्रिया को जो करता है उसको बोलते हैं ध्याता, और जिसका ध्यान किया जा रहा है जो वो विषय है वो कहलाता है ध्येय। ध्यान का विषय उसको बोलते हैं ध्येय। और ध्यान फल, उसका रिजल्ट क्या आएगा या प्रयोजन कह दें, ध्यान का प्रयोग मतलब प्रयोजन तो मतलब उसका रिजल्ट क्या आने वाला है उसको बोलते हैं ध्यान का फल। तो ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान के फल का कथन यहाँ पर अभी करने वाले हैं। ये तीसरा अधिकार जो है उसमें दो अंतराधिकार है कि तीन? दो है ना? तो दो। अच्छा, तो पहले वाले में तो 8 गाथाएं हैं और दूसरे वाले में 12 हैं। हम्म, तो इसमें ये तीनों इस प्रकार तीनों स्थलों के समुदाय, 3 स्थल मानी ये पहले वाले को 2 स्थल में कर दिया। नहीं, ये जो दूसरा इसमें अंतराधिकार है उसमें 3 स्थल है। मैंने शायद जो आप लोगों को नोट्स दिए ना उसमें सबसे पहले जो अधिकार के शुरू में जो पेज होता है ना उसमें इस तरह से डिवीजन करके उसमें लिख के दिया है। आप लोग देखेंगे नोट्स में जहाँ हाँ, दिया है अधिकार, ज्योति। हाँ जहाँ अधिकार शुरू हो रहा है वहाँ, बोलिए प्रमिला जी। पेज नंबर 540 पे आपने भेजा है वो 540 नंबर, 540 अंतराधिकार का डिवीजन जो है ना वो आपने भेजा है पहले। वो उसमें दिया है। और अब मैं कल से आप लोगों से थोड़ा इस अधिकार के हेडिंग से पूछना चाहूंगी। जिन लोगों ने, आप लोगों ने, काफी लोगों ने याद कर रखी है, कल ना सही अगर आप लोगों को टाइम चाहिए तो मंडे से कर लेंगे, नहीं तो एक आप लोग कहेंगे तो कल से पूछ लूंगी हेडिंग से। पीछे की तो आप लोगों को काफी याद होगी, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसा हेडिंग से अपन पूछते हैं। इस अधिकार की हेडिंग से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है अपने को, तो कल से या परसों से या जैसे आप लोग तैयार करके आएंगे तो फिर पूछ लेंगे इससे अपन। ठीक है, अब ये जो पूरा अधिकार है, पूरा तीसरा अधिकार 20 गाथाएं टोटल हैं इसमें 39 से 58 तक। उस 20 गाथाओं को पहले 2 भागों में बांटा था, एक 8 का ग्रुप बनाया है, एक 12 का ग्रुप बनाया है। 8 का ग्रुप में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है और ये जो 12 का ग्रुप बनाया है इसमें ध्यान और पंच परमेश्वरों के स्वरूप, ये सारा वर्णन उसमें है। तो अभी अपना पहला ग्रुप पूरा हुआ है जिसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन हुआ था। ठीक है, और उस पहले वाले 8 गाथाओं के ग्रुप को भी 2 भागों में बांटा था। पहले ग्रुप में 2 गाथाएं थी 39 और 40, और बाद में 6 गाथाएं जिसमें ये समय कृष्ण ज्ञान चारित्र का स्वरूप था। अब यहाँ जो ये दूसरा अंतराधिकार है, दूसरा ग्रुप है 12 गाथाओं का, इसको 3 भागों में बांट रहे हैं। तो पहले भाग में ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल ये बता रहे हैं 3 गाथाओं के माध्यम से। उसके बाद में पंच परमेश्वरियों का स्वरूप बताएंगे 5 गाथाओं में, और फिर लास्ट में उपसंहार करेंगे, कंक्लूज उसको समापन करेंगे, उपसंहार करेंगे। तो उसके लिए 4 गाथाएं दी हैं। इस तरह से ये इसका समझ लीजिए, इंडेक्स वैसे नहीं देखे, इस तरह से पहले हम अब इसमें क्या बताने वाले हैं कि अपने को यहाँ पर बता दिया है कि आगे हम क्या बताने वाले हैं। तो अपने को समझ लो जिज्ञासा भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। इसको टीचिंग की लैंग्वेज में उद्देश्य कथन कहते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो पहले से आपको बता दें। तो अब हम ध्यान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान की क्लास चलने वाली है, वो कितने दिन चलेगी पता नहीं, ये ध्यान की क्लास चल रही है, कह रहे हैं ध्यान, ध्याता, ध्येय, सबसे पहले ध्यान है। ध्यान की क्लास चलने वाली है, तो तैयार है सब? कि 4 बजे कौन सा टाइम है ध्यान करने का, कि जब कर लें तभी ठीक है? 4 बजे भी अच्छा टाइम है। देखिए, तो यहाँ पर ये सबसे पहले उपदेश दे रहे हैं। सबसे पहले ध्यान कैसे होता है वो नहीं बता रहे हैं, पहले ये कह रहे हैं तुम ध्यान करो। पहले ये उपदेश दे रहे हैं करना चाहिए, ये तो समझ में आए। तो ध्यान करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। देखिए, गाथा नंबर 47 है, उसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। अब निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो ध्यान, उसका अभ्यास करो, इसका उपदेश देते हैं। निश्चय और मोक्ष मार्ग का साधक शब्द छूट गया इसमें। निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधक जो ध्यान, उसका अभ्यास करो। ऊपर संस्कृत में देखिए,
साधक शब्द दिया है। तथा ही निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक ध्यानाभ्यासम कुरुत, यानी निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधक जो ध्यान है उसका अभ्यास कुरुत यानी करो, ऐसा यूयम इति उपदिशति, ऐसा उपदेश देते। गाथा पढ़ते हैं। दुविहंपि मोक्ष हेयं जाने पाउणदिजं मुनि नियमा तम्हापयत् चित्ता जूयं झाणं समभ्यसः। इसमें जो गलतियां होती है आप लोगों के उच्चारण में, एक तो तम्हा में होती है, बहुत कुछ लोग, बहुत तो नहीं कहूंगी, कुछ लोग है तमहा तमहा बोलते हैं, तमहा नहीं है, म पूरा नहीं है, तमहा तमहा। वैसे तो क्या है एक्चुअल में, है आधा है, मैं पूरा है, वास्तव में तो ऐसे है तहमा बोलना चाहिए, लेकिन वो प्रोनाउंस में तमहा बोलते हैं, तो तमहा है शब्द। और समभ्यसः, ये ब आधा है, समभ्यसः, समअभ्यसः, समभ्यसः। ठीक है, तो जो लोग ऐसा बोलते हो ध्यान रख लें अपना प्रोनाउंसिएशन कैसा है। दुविहम भी मोक्ष हेउम, दुविहम यानी दोनों ही प्रकार के, द्विविधम, द्विविधम दोनों प्रकार के, अपि यानी भी, पी है ना, पी का अर्थ है अपि, अपि यानी भी, मोक्ष हेउम मोक्ष के जो हेतु हैं, दोनों प्रकार के मोक्ष के जो हेतु हैं, झाणे, झाणे यानी ध्यान में, पाउणदी प्राप्त करते हैं, जम यानी जो, जो या यहाँ पर जो नहीं लगेगा, क्यों, चूंकि लगाना चाहिए, जम यानी चूंकि, क्योंकि, मुनि यानी मुनि, नियमा यानी नियम से, चूंकि मुनि दोनों प्रकार के मोक्ष के हेतुओं को ध्यान में प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब चूंकि कह दिया तो फिर चूंकि के साथ में चूंकि, क्योंकि, तो उसके साथ में कहना चाहिए तमहा, इसलिए, चूंकि ऐसा होता है इसलिए। तो चूंकि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को मुनि ध्यान में प्राप्त करते हैं, तमहा इसलिए, प्रयत्न चित्ता प्रयत्न चित्त होकर, जूयम, जूयम यानी तुम के अर्थ में है, झाणम यानी ध्यान, समभ्यसः सम्यक प्रकार से उसका अभ्यास करो। अतः तुम प्रयत्न चित्त होकर, चित्त को एकाग्र करके ध्यान का समभ्यसः, सम यानी अच्छी तरह से, भली प्रकार से, अभ्यसः अभ्यास करो। बोलिए भारतीय। ये पयत चिता, एक्चुअली में ये प या फिर त में वो है तो डबल त हो गया ना, पयत और फिर चित्ता, पयत चित्ता, पयत यानी प्रयत्न, नहीं जब बोलते हैं ना इसका प्रोनाउंसिएशन में, तो ये मेरे से छोटा ची नहीं आता, आप एक बार बोलिए ना प्लीज इसको। च दो बार नहीं है, ता दो बार है। नहीं, जैसे च में छोटी एक ही मात्रा है ना, तो वो ची होना चाहिए ना, मतलब ची नहीं होना चाहिए। पयत चित्ता, हाँ तो ये च बड़ा आ जाता है। पयत चित्ता, छ बड़ा नहीं आ रहा, चित्ता बोल रहा है, छ छोटा ही बोल रहा है। अच्छा, बड़ा तो होता चीता, तो बड़ा होता हाँ, चित्ता ही हाँ बोल, वही मैं बोल रही थी, तो मेरे को लग रहा था मैं गलत बोल रही हूँ। नहीं, चीता बोलते हैं ना तो बड़ा होता है, चित्ता बोल रहे हैं तो छोटा ही। इस ये तम्हा बोले इसको, तम्हा, हाँ, तमहा, तम्हा संभ संभ अभ्यसः, समभ्यसः, 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 क्या बोलना है, समभ्य, समभ्यसः, हाँ, समभ्यसः, हाँ, और इसको तम्हा। हाँ। देखिए अर्थ देखिए नीचे से, ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। दुविहंपि मोक्ष हेउम झाणे पाउणदी जम मुनि नियमा, कि क्योंकि मुनि
ध्यान में मतलब ध्यान करने से दोनों प्रकार के मोक्ष को निश्चित रूप से नियम से प्राप्त करते हैं। इसलिए अतः जो क्या करो कि तुम प्रयत्न चित्त होकर, प्रयत्न चित्त मतलब एकाग्र करके लग जाओ उसमें। प्रयत्न चित्ता यानी चित्त को, अतः तुम चित्त को एकाग्र करके क्या करो, ध्यानम समभ्यसः, ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। कथा पढ़ते हैं फिर से नीचे से, फिर इसका हिंदी पद्यानुवाद बोलेंगे। दुविहंपि मोक्ष हेयं जाने पाउण द्विजं मुनि नियमा तम्हापयत् चित्ता जूयं ध्यानं समाभ्यसः। इमदो विधचारित मुनिराज ध्यान योग पावेसु समाज जाते यत्न धार्य धरो नियम रूप भाषे मुनिवरो। इम दो विध चारित मुनिराज ध्यान योग पावे सुसमाजनी, दो प्रकार का चारित्र है ये मुनिराज ध्यान योग में प्राप्त करते हैं। जाते यत्न धार्य धरो, इसलिए यत्न पूर्वक प्रयत्न करके कोशिश करके इसी के लिए लगे रहो, यह धरो। नियम रूप भाषे मुनिवरो, मुनिराजों को ये नियम रूप से होता है कहा गया है। बोलिए भाटी। ये एक बार मैं बोल सकती हूँ प्लीज गाथा? ये इसमें मोक्ष हेयुम है ना, ऊ के ऊपर में अम है ना। दुविहंपि मोक्ष हेयुम झाड़े पाओ नदी जम मुनि नियमा तमहापयत् चित्ता जूयम झाणम समभ्यसः। ठीक है, बाकी सब मेरे ख्याल से और तो पाठ कराने की जरूरत नहीं है, अपन करते ही है रोज। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे कल स्टार्टिंग में इस गाथा का पाठ कर लेंगे और लगता है सबको तो, और कुछ पूछने से पहले। ठीक है, देखिए टीका देखते हैं। दुविहंपि मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जम मुनि नियमा, क्योंकि मुनि नियम से ध्यान द्वारा दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को प्राप्त करते हैं। मोक्ष के हेतु, मोक्ष के कारण कौन से हैं? दो प्रकार के मोक्ष के कारण, मोक्ष के दो हेतु, दो प्रकार के कौन से हैं? दो प्रकार के मोक्ष के हेतु निश्चय और व्यवहार। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष का कारण, और वो दो प्रकार से कहा है, एक निश्चय रूप और एक व्यवहार रूप। ये दोनों प्रकार के जो मोक्ष के कारण कहे गए हैं, ये दोनों प्रकार के मोक्ष के कारण ध्यान के समय वो मुनिराज उनको प्राप्त करते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है मोक्ष का कारण निश्चय मोक्ष मार्ग ही तो वास्तविक मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग की तो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है सच्चा। और ध्यान के समय व्यवहार मोक्ष मार्ग भी प्राप्त होता है। हमको क्या लगता था आज तक ध्यान से कौन सा मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा? कौन सा मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा ध्यान में? निश्चय मोक्ष मार्ग ही तो। और यह कह रहे दुविहंपि मोक्ष हेयुम झाणे पाउण, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। क्योंकि उस समय मुनिराज अल्पज्ञ है तो उनको राग का अंश आ जाता है बीच बीच में, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग हो जाएगा ना, क्योंकि मोक्ष मार्ग है ना। रुकिए आप, मोक्ष मार्ग है ना, तो मोक्ष मार्ग है वो अभी मार्ग है तो वो अकेला होगा ही नहीं। निश्चय और व्यवहार दोनों की मैत्री होती है। जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार होगा ही, और जहाँ व्यवहार है वहाँ निश्चय होगा ही। वो व्यवहार है मतलब कौन सा? जो सच्चा है, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। निश्चय जहाँ होता है वहीं सच्चा व्यवहार होता है, तो वो दोनों होते ही हैं। इसलिए दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग वो ध्यान में, क्योंकि ध्यान में निश्चय प्रकट हो रहा है तो व्यवहार वहां पर होगा ही होगा। ठीक है ना। हम जिसे केवल सिंगल जो व्यवहार, जिसे हम व्यवहार मतलब जिसको हम
बहुत दूर के व्यवहार से हम उसको व्यवहार कह देते हैं, अकेला जो होता है वो वाली बात नहीं है। पर जब निश्चय होता है तो निश्चय के साथ में व्यवहार होता ही है। देखो अंदर केला हो तो ऊपर या मतलब अकेला छिलका वो होता है, लेकिन अंदर केला होता है, उसके ऊपर छिलका होता है कि नहीं होता है? उसके ऊपर छिलका भी होता ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना छिलके का केला उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर निश्चय मोक्ष मार्ग है तो उसके साथ में छिलके स्वरूप कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग वो भी साथ में होता ही होता है, नहीं हो ऐसा नहीं होता है। मार्ग है ना, अभी मोक्ष का मार्ग है तो मार्ग में दोनों बातें साथ में होती ही है। क्योंकि मुनि नियम से ध्यान द्वारा दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को प्राप्त करते हैं। विशेष क्योंकि निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष हेतु अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार रत्नत्रय त्रयात्मक व्यवहार मोक्ष हेतु अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिनका साध्य साधक भाव रूप से पहले कथन किया है, उन दोनों प्रकार के मोक्ष मार्गों को निर्विकार स्व संवेदन रूप परम ध्यान द्वारा मुनि प्राप्त करते हैं। तो वो दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग कैसे हैं उनका स्वरूप पहले यहाँ बता रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग कैसा है, वो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप, वो निश्चय मोक्ष हेतु है, यानी वो निश्चय मोक्ष मार्ग है जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है। निश्चय रत्नत्रय क्या है? निश्चय रत्नत्रय क्या है? निश्चय रत्नत्रय किसे कहते हैं? बोलिए रे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो आत्मा के साथ है एक रूप होके। ठीक है, और कोई बता रहे हैं? बोलिए पूर्णिमा। जो पहले विशेषण दिए थे नित्य निरंजन, ऐसे स्वशब्द आत्म संवेदन के द्वारा स्वरूप लीनता रूप वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। मतलब वही अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता स्वरूप वो निश्चय रत्नत्रय। तो ये निश्चय रत्नत्रय स्वरूप वो तो निश्चय मोक्ष हेतु है, यानी निश्चय मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार रत्नत्रय स्वरूप, व्यवहार रत्नत्रय क्या है? निश्चय सरल होता है, अपने को कैसा लगता है? निश्चय की परिभाषा भी सरल है, इसलिए निश्चय को प्रकट करना भी सरल है। अपने को निश्चय कठिन लगता है, व्यवहार सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में वैरायटी है, व्यवहार की परिभाषाएं बड़ी बड़ी आएंगी, इसमें कठिनाई आएगी। लेकिन हमारी कैसी स्थिति हो रही है कि जो कठिन है वो हमको सरल लगता है, जो सरल है वो हमको कठिन लगता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, कौन बता रहे? बोलिए रजनी। दोबारा बोलिए, आवाज नहीं समझ आई। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ जी। सम्मदंसन नानम चरणम मोक्षस्य भेद की अपेक्षा से कह रहे हैं, अभी यहाँ स्वरूप की अपेक्षा से बताना है व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप। बोलिए रेखा। समस्त शुभाशुभ विकल्प रूप जो भी कार्य है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की अलग होगी, सम्यक ज्ञान की अलग होगी, सम्यक चारित्र की अलग होगी। इसलिए तो मैंने कहा निश्चय तो सरल है, वो एक सा ही होता है, व्यवहार में वैरायटी हो जाती है, व्यवहार में वैरायटी से अलग अलग जवाब होंगे। ठीक है, वो जो पहली गाथा में कहा था कि आत्मा ही मोक्ष का कारण है, तत्तीयमय्यो, वो निश्चय से मोक्ष का कारण है, और तीन जो भेद किए वो व्यवहार मोक्ष का कारण है, वो अलग है। यहाँ भी फिर उसको जो भेद किए थे ना, तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग में,
व्यवहार से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? 7 तत्वों के श्रद्धान को। हाँ, बढ़िया। और सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान अपने आप में चलिए, जो लीन रहना है वो लीन रहना है, वो सम्यक चारित्र है। और वो व्यवहार सम्यक चारित्र लीन रहना। संशय आदि से जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। लीन रहना व्यवहार है, सम्यक चार व्यवहार है कि निश्चय? वो तो निश्चय हो जाएगा। बोलिए। संशय आदि से जो रहित ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। अध्यवसाय से रहित ज्ञान वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान। चारित्र व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है? तो बढ़ क्या है एक गाथा पहले बोली भारती आंटी। आचरण असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। शुभ में प्रवृत्ति वो व्यवहार से चारित्र कहा। अभी तो पढ़ के आए हैं अपन, अभी तो कल ही पूरा किया है, कल परसों। ठीक है ना? ये दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग यानी आत्मलीनता रूप जो निश्चय रत्नत्रय है, और जो बाहर वाला है, ये दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष हेतु यानी निश्चय मोक्ष मार्ग, और व्यवहार रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष हेतु अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ये कब प्राप्त होते हैं मुनिराज को? ये ध्यान में मुनिराज को प्राप्त होते हैं, जिनका साध्य साधक भाव रूप से पहले कथन किया है। कहाँ किया है पहले कथन? ये पहले कथन कहाँ किया? साध्य साधक भाव रूप से। अभी पता है यहाँ जो शिविर चल रहा है ना, वो इस बात की ट्रेनिंग का चल रहा है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, और उसमें वो ऐसे कहते हैं कि आप तो कम बोलो और सामने वालों से बुलवाओ, और कल क्या पढ़ के आना है वो भी उन्हीं को कह दो, और फिर कल भी उन्हीं से पूछो कि आपने क्या पढ़ा, और आप आराम करो। वैसे भी आपका बीपी लो रहता है, तो ये क्या करूं मैं? तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा ट्राई करूं। बोलिए विनीता आंटी, बोलिए। अभी पहली गाथा में पढ़ाना चाहिए वायमित क्रिया रोवो भवकार न पना सट्टे नानी से तम तिनत्तम तम पंतम चारित्रम। अभी पहली गाथा में तो पढ़ा है व्यवहार चारित्र को रोकना है, मतलब निश्चय चारित्र की तरफ जाना है। यही तो पूछा है ना आपने क्वेश्चन, तो यही है ना क्वेश्चन ये है साध्य साधक भाव रूप से पहले कथन किया था, तो हाँ, तो साध्य साधक में आया था। साध्य तो अनादि अनंत ध्रुव आत्मा है, और साधन हमारा निश्चय चारित्र है, तो साध्य साधन ये नहीं बना। नहीं ये नहीं पूछना। नहीं बोले क्या मेरी आंटी? मेरे को पूछना था ये व्यवहार वाला, ये समझ में नहीं आया अभी थोड़ा सा। पूछना है तो रुकिए एक मिनट अभी। ठीक है, जवाब कौन दे रहा? भारती आंटी आप बोल रहे? ये वाली गाथा होगी क्या? सबस्त कम्मनो जो खय हेतु अपनो परिणाम नेयो स्वभाव मुखो नहीं। चलिए एक और पूछ लेती हूँ लास्ट। बोलिए रेखा। ये रयन तयम न वट्टे यप्पाणम मुइतु अंडवियम। अरे नहीं, ये शब्द अभी साध्य साधक भाव शब्द कहाँ पढ़ा था? सतना से पूछ रहे हैं। बोलिए वंदना भाभी, आप बता रहे? नहीं, चलो सुनीता आंटी बोलिए। व्यवहार तो साध्य है और निश्चय चारित्र है वो साधक है। और ये वाला पढ़ा था ऐस्वादो विनिवृत्ति सुबह पवित्र जान चारित्रम बस व्यवहार। नहीं, ये अभी 46वीं गाथा की उत्थानिका में पढ़ा था ना कि उसकी व्यवहार चारित्र से साध्य निश्चय चारित्र का निरूपण करते हैं। ये पढ़ा ना अभी, कल ही तो पढ़ी अपने 46वीं गाथा, कल परसों में। एक पेज से पलटिए, 223 नंबर पेज पे। 223 नंबर पेज पे लिखा है उसी व्यवहार चारित्र से साध्य निश्चय चारित्र का। तब बताया था ना कि ये इसके माध्यम से साध्य क्या है और साधन क्या है, साधक
साध्य और साधक, इसको भाव को साध्य साधक भाव बोलते हैं। जिसको हमें प्राप्त करना है वो साध्य है, और जिसके माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है वो साधन है। तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग ये क्या है कि निश्चय मोक्ष मार्ग है साध्य और व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसका साधन। तो वो चारित्र पे लगाया था, वो तीनों पे, पूरे मोक्ष मार्ग पे लगाना कि व्यवहार है हमेशा साधन, व्यवहार साध्य नहीं है। व्यवहार ही करके अटक नहीं जाना। ये साध्य साधन क्या बता रहा है कि इतना करके संतुष्ट नहीं हो जाना। ये व्यवहार को साधन कह रहे हैं ना, ये तो साधन है। हमको स्टेशन जाना है, स्टेशन जाने का साधन क्या है? ऑटो करके चले जाना, कैब करके चले जाना। तो ऑटो में बैठ के ही सोचे पहुंच गए हम तो बम्बई, ऑटो में बैठ के संतुष्ट हो जाए वो नहीं। तो व्यवहार में संतुष्ट नहीं होना है, व्यवहार साधन है। साध्य क्या है? साध्य तो हमको जहाँ पहुंचना है। साध्य है निश्चय, निश्चय मोक्ष मार्ग वो साध्य है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग वो साधन है। उसको साधक, व्यवहार को साधक कहते हैं, जो साधन है वो साधना कर रहा है तो उसको साधक भी कहते हैं। तो ये पहले कथन किया था साध्य साधक भाव से। पीछे की जो गाथाएं की है ना, 6 गाथाएं, 6 गाथाएं 41 से लेके और ये 47 तक, यहाँ ये साध्य साधक भाव से ये कथन किया। तो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष हेतु और अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग जिनका साध्य साधक भाव से पहले कथन किया है, उन दोनों प्रकार के मोक्ष मार्गों को निर्विकार स्वसंवेदन परम ध्यान द्वारा मुनि प्राप्त करते हैं। पहले चमेली आंटी को क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये अभी आपने ये निश्चय और व्यवहार वाले जो बताए ना तीनों के अलग अलग, वो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ पाया, वो पूछना चाह रही थी। व्यवहार का तो जैसे ये 7 तत्वों के श्रद्धा को जैसे समय दर्शन दे दिया, निश्चय मोक्ष मार्ग तो समझ में आ गया ना, निश्चय वाला तो आ गया। हाँ, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? 7 तत्व की श्रद्धा वो निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन है। और संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, इनसे विपरीत जो ज्ञान हो सम्यक ज्ञान है, उनसे रहित जो ज्ञान है, हाँ वो सम्यक ज्ञान है। और अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए अभी समय भी अपना हो रहा है, और बाकी की ये जो टीका है और जो थोड़ी सी बात है वो कल चर्चा करके फिर कल आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग के हैंड तो पहले के ही रेज है ना, भारतीय पूछना। ये जो साध्य साधक भाव है इसका नीचे में है ना, दोनों साथ रहते हैं, अतः सहचारी सहकारी निमित्त साधन कहा जाता है। परंतु हाँ वो वही बात है, कल अपन इसकी और चर्चा कर लेंगे। वो साध्य मतलब वही कि व्यवहार है वो साधक है, वो सहचारी है, साथ में रहता है, लेकिन वो साध्य नहीं। मतलब ये है कि व्यवहार और व्यवहार मोक्ष मार्ग कब छूटता है? कब छूटता है मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग कब मोक्ष प्राप्त हो जाता है? तब पूरा 14वें गुणस्थान में जब मार्ग 13वां मोक्ष मतलब 13वां गुणस्थान समझना। जब मार्ग खत्म होगा तब वो छूटेगा। तो ये इसकी चर्चा भी और कल करेंगे कि दोनों किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, दोनों किस प्रकार से रहते हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे आगे। अभी नहीं पूरा जिनवाणी स्थिति करेंगे। वंदना भाभी आप बोलिए ना इससे। एक मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप बोलिए। अनम्यूट नहीं हुए वंदना भाभी आप। वंदना भाभी अनम्यूट नहीं हुए, अब बोलिए। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणातम केवल ज्ञानी तासुर द्रह सोनिक सी सरिता सम श्रुत सिंधु समानी याते अनंत नयातम लक्षण
सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिन वाणी। सदा जग माही जगे जिन वाणी।